रूस वर्सेस यूरोप, क्या तय है महायुद्ध? बड़ी बात देखिए क्या है, रूस ने यूरोप के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। रूस ने सीरिया से अपने हथियार मंगवाए हैं। इसके 5 सबूत भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला, इंग्लिश चैनल में रूस के युद्धपोत दिखे। दूसरा, कार्गो शिप को एस्कॉर्ट कर रहे थे वॉरशिप। तीसरा, कार्गो शिप में रूसी हथियार रखे हुए थे। चौथा, रॉयल नेवी नाटो की रूसी युद्धपोत पर नजर है। और पांचवा, रूसी बेड़े में कॉर्वेट और बोई की युद्धपोत शामिल हैं। घोष साहब, यह डेवलपमेंट अपने आप में क्या बता रहा है? एक तरफ रूस यूक्रेन के बीच जंग रुके, सीज फायर हो, शांति की बातें हो रही है। दूसरी तरफ रूस वर्सेस यूरोप की ये जो आग है, ये भड़कती हुई नजर आ रही। जी हाँ, देखिए ये बहुत ही रोचक मामला है। सबसे पहले हमें जानना है कि अमेरिका इसमें बड़ा भाई है। जो भी कुछ काम होगा वो अमेरिका के हाँ या ना पर काफी देर तक निर्भर है। अभी ये क्या हो रहा है, जो एक चाज़म है यूरोप और अमेरिका के बीच, वो बढ़ता जा रहा है। और जो भी वेपन सिस्टम्स हैं जो यूरोप यूक्रेन को देता है, वो ज़्यादातर ये युद्धपोत के माध्यम से ही जाता है और ये रूस को मालूम है। तो अगर हम उसको रोक दें, समुद्र में ही रोक दें, तो वो वेपन सिस्टम्स यूक्रेन के पास नहीं आएंगे। तो इसीलिए जो है, और अभी ये प्रॉब्लम ये है कि रॉयल नेवी जो यूके का है वो काफ़ी धीमा पड़ गया है। उनके बहुत बजटरी प्रॉब्लम्स हैं और उनके पास इतने सारे एडमिरल्स हैं कि पहले हिस्ट्री में इतने सारे रूस में एडमिरल्स नहीं थे जितने युद्धपोत नहीं हैं। तो उनका गंभीर समस्या है। तो ये प्रॉब्लम्स को मतलब सुलझाने के लिए रूस ने अपना जो है नेवी भेजा हुआ है ताकि वो रोक सकें जो भी वेपन सिस्टम्स हैं। क्योंकि अमेरिका ने तो पहले ही कह दिया है, हम आपसे इंटेलिजेंस नहीं शेयर करेंगे, हम आपसे वेपन सिस्टम्स नहीं, एड जो है वो नहीं देंगे। तो अभी क्या है, तो जब तक अमेरिका नहीं मान जाता, बहुत प्रॉब्लम्स हैं यूक्रेन का भी और जहाँ तक यूरोप का भी है। मैं 2 शब्द इसके लिए भी कहना चाहता हूँ कि नेगोशिएशंस कैसे किया जाता है। नेगोशिएशंस में अगर आपने देखा, यूक्रेन ने कहा था उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, गारंटीज, सिक्योरिटी गारंटी। बिल्कुल, अमेरिका ने कह दिया जी नहीं, हम सिक्योरिटी गारंटीज नहीं दे सकते। तो क्या अभी क्या अचीवेबल है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में लो हैंगिंग फ्रूट। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर ये मिनरल डील हो जाती है, जो कि अब हो ही जाएगी, इसके पूरे आसार उम्मीद हैं, तो अपने आप में ही एक तरह की सुरक्षा गारंटी होगी यूक्रेन के लिए। जी नहीं होगी। यूक्रेन ने सोचा था कि ये एक सुरक्षा गारंटी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर हम मिनरल वो डील करें तो ऑटोमेटिकली। लेकिन सर, इसमें सबसे बड़ा पेच है कि अभी तक खुलकर किसी ने नहीं कहा कि यह गारंटी क्या हो सकती है, इसकी संभावना क्या है, क्या ऐसी व्यवस्था की जाए जिसको यूक्रेन और अमेरिका एक्सेप्ट करे एज अ सिक्योरिटी गारंटी। यह बहुत बड़ा सवाल है इस डायलॉग्स के बीच में। और देखिए, मैक्रो पर रूस का पलटवार, फ्रांस खुद यूरोप के लिए खतरा है, यह रूस ने कहा। 14 मई 2027 से पहले मैक्रो गायब हो जाएंगे। रूस की तरफ से यह मैक्रो को लेकर बड़ी टिप्पणी, मैक्रो की कमी महसूस नहीं होगी। मैक्रो को लेकर रूस के तल्ख तेवर। सुमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। सुमित, अब निशाने पर मैक्रो हैं, क्या ये बयान, ये टारगेटिंग उसी चीज का एक्सटेंशन है जिसका डर हमेशा से था कि मामला यूरोप से निकलकर, मामला यूक्रेन से निकलकर यूरोप के दूसरे देशों तक पहुंच जाए? मैक्रो सीधे है निशाने पर रूस के। देखिए, बिल्कुल, अब ये रूस मानता है और ये कई बार कह भी चुका है कि उनकी जंग, अब अगली जंग 10 साल के अंदर सीधा यूरोप से होगी। लेकिन यूरोप के कौन से देश हैं जो लगातार ऐसा कर सकते हैं या फिर ऐसी आप लगा सकते हैं एंटी रशिया अलायंस क्रिएट करेंगे? वो है फ्रांस और ब्रिटेन। और अगर आप देखें, ये अमेरिका भी समझ रहा है कि ये दोनों देश जो हैं लगातार एक तरीके का अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी देशों को, जर्मनी को या बाकी देशों को अपने साथ लेना चाहते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है, क्या यूरोप के देश एक साथ एकजुट होंगे? ऐसा दिखता नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी इकोनॉमिक बैरियर्स हैं, उनकी अपनी बाउंडेशंस हैं। और यही वजह है कि एक फ्रिक्शन नजर आ रहा है यूरोप के देश में। लेकिन
कोशिश फ्रांस ये कर रहा है कि वो एक तरीके का लीडर बने यूरोप लेकिन सुमित, ये इन सभी पूरा देशों में। पूरा जो डेवलपमेंट है वो इन यूरोपीय देशों के लिए एक रियलिटी चेक भी तो है कि वो अपने आप को डिफेंड करने के लायक खुद बने। वो सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते, और रूस उनके लिए बड़ा खतरा है क्योंकि इस वॉर ने ये दिखा दिया है। देखिए, रूस बड़ा खतरा है, रूस बड़ा खतरा है, ये खुद यही लगातार फ्रांस और यूके ही कह रहे हैं और बाकी यूरोप के देश उसको मान रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि अगर आप देखें कि लगातार यूरोप के देशों ने, आप कह सकते हैं कि यूक्रेन में अपने इंटेलिजेंस यूनिट को स्टैब्लिश किया, अपने लगातार उनकी अपने ट्रूप्स, अपने साजो सामान भेजना शुरू किया। तो रूस ये कहता है कि बड़ा खतरा हमारे लिए यूरोप है, और यूरोप की कई कंट्री। तो निश्चित तौर पर ये परसेप्शन की लड़ाई भी है, और खास बात ये भी कि अभी आने वाले वक्त में आप देखिएगा कि फ्रांस जो है, ब्रिटेन जो है, वो अपनी नेवल पावर को, अपनी एयरफोर्स को और तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि उनको दोनों ही जगह सबसे ज्यादा खतरा